ये कहानी है दी एल्केमिस्ट की। एक लड़का था जिसका नाम था सैन डिएगो। वो स्पेन के एक गांव जिसे एंडलूसिया कहते थे वहाँ रहा करता था। वो एक शेफर्ड था एंड उसके पास करीब 60 भेड़ें थी। बचपन से ही उसका सपना दुनिया घूमने का था एंड बस इसीलिए उसने एक शेफर्ड बनने का सोचा। हर रोज़ की तरह एक दिन ऐसे ही वो अपनी भेड़ों के साथ घूम रहा था एंड रास्ते में उसे एक पुराना टूटा हुआ और वीरान चर्च दिखता है। उस चर्च में एक सिकोमोर का पेड़ उगा हुआ था। वो लड़का थोड़ी देर वहीं आराम करने की सोचता है। वो वहीं एक बेंच पर लेट जाता है एंड सोने की कोशिश करता है, बट उसे नींद नहीं आती क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसे एक ही ड्रीम बार बार आ रहा था एंड इससे पहले कि वो अपना ड्रीम पूरा देख पाता, हर बार उसकी नींद टूट जाती। अगले दिन मॉर्निंग में लड़का एक दूसरे शहर जाने के लिए निकलता है जहाँ एक मर्चेंट की दुकान थी जो उस लड़के से वूल यानी ऊन खरीदा करता था। सैन डिएगो बहुत खुश था एंड एक्साइटेड भी, मगर सैन डिएगो को पैसों से ज़्यादा किसी और ही चीज़ की एक्साइटमेंट थी और वो थी इस मर्चेंट की बहुत ही सुंदर बेटी जिसे अपना हीरो बहुत लाइक किया करता था। बहुत थोड़ा सोच विचार करने के बाद सैन डिएगो डिसाइड करता है कि वो पहले अपने ड्रीम्स जो बार बार उसे परेशान कर रहे थे उनका मतलब जानेगा एंड फिर बाद में उस लड़की से मिलने जाएगा। इसलिए वो तरीफा स्पेन के एक शहर जाता है। तरीफा में उसे एक बूढ़ी औरत जिन्हें जिप्सी कहा जाता था से मिलता है। अब जिनको नहीं पता जिप्सी लोग किन्हें कहा जाता है उन्हें मैं बता देता हूँ। तो बेसिकली जैसे अपने यहाँ पंडित्स या पाम रीडर्स होते हैं जो लोगों को उनका भविष्य बता देते हैं या उनके हाथों की रेखा पढ़कर उनकी लाइफ में आगे क्या होगा वो सब बता देते हैं, ऐसे ही जिप्सी लोग हुआ करते थे उस जमाने में। वो जिप्सी औरत से बोलता है कि उसे बार बार एक ही सपना आ रहा है एंड प्रॉब्लम ये है कि उसे पूरा देखने से पहले ही उसकी आँख खुल जाती है एंड सपना टूट जाता है। जिप्सी औरत उससे पूछती है, तुम्हें क्या दिखता है सपने में, बताओ मुझे। सैन डिएगो कहता है, मैं अपनी भेड़ों के साथ किसी खुले मैदान में घूम रहा हूँ। तभी एक बच्चा वहाँ आता है एंड मेरी भेड़ों के साथ खेलने लगता है। फिर वो मेरे दोनों हाथ पकड़ता है एंड अचानक मुझे ट्रांसपोर्ट करके सीधा एक अजीब सी जगह ले जाता है। वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े पिरामिड्स थे एंड फिर बच्चा मुझसे बोलता है, अगर तुम यहाँ आते हो तो तुम्हें यहाँ पर खजाना मिलेगा। बस हर बार इसी पॉइंट पर मेरी नींद टूट जाती है। वो जिप्सी वूमन उसे बड़े ध्यान से सुन रही थी। वो कहती है, मैंने तुम्हें तुम्हारे सपने का मतलब भी बता सकती हूँ एंड वो रास्ता भी जिससे तुम वो खजाना पा सकते हो, पर तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि अगर तुम वो खजाना ढूंढ लेते हो तो मुझे उसका 10वां हिस्सा दोगे। अब लड़का खुश हो जाता है कि चलो यार, एटलीस्ट मेरे पैसे बच गए, मुझे इसकी फ़ी भी नहीं देनी पड़ेगी। वो प्रॉमिस करता है कि वो उस औरत को खजाने का 10वां हिस्सा दे देगा। फाइनली जिप्सी औरत उससे बोलती है, अगर तुम्हें वो खजाना सच में चाहिए तो तुम्हें उन इजिप्शियन पिरामिड जाना होगा। इस पर सैन डिएगो हल्का सा गुस्सा भी होता है कि इसने कुछ नया तो बताया ही नहीं, बट खुश भी होता है कि उसे कुछ पैसे भी नहीं चुकाने पड़े। फिर वो औरत को थैंक्स बोलता है एंड वहाँ से निकल जाता है। अब अगले दिन वो लड़का उसी शहर के एक प्लाजा में एक बेंच पर बैठकर एक किताब पढ़ रहा होता है। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आकर बैठ जाता है एंड सैन डिएगो से बात करने की कोशिश करता है। उस बूढ़े आदमी के कपड़े बस ठीक ठाक ही होते हैं। वो उस लड़के से कहता है कि अगर वो लड़का अपनी टोटल भेड़ों का 10वां हिस्सा यानी 6 भेड़ें उसे दे दे तो वो उसे बता सकता है कि कैसे वो खजाना पा सकता है। अब सैन डिएगो समझ जाता है कि ज़रूर उस जिप्सी औरत का हस्बैंड है एंड क्यों उस बूढ़ी औरत ने उससे पैसे नहीं लिए। वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि उसका नाम मेल्किसेडेक है एंड वो सालेम का राजा है, बट सैन डिएगो को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। तब वो बूढ़ा आदमी एक डंडी उठाता है एंड ज़मीन पर लिखना शुरू कर देता है एंड सैन डिएगो जब ज़मीन पर जो लिखा होता है उसे पढ़ता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वहाँ उस ज़मीन पर सैन डिएगो के पूरे परिवार का नाम, वो किस स्कूल में पढ़ने गया था, उस मर्चेंट की बेटी का नाम एंड वो सभी चीज़ें जो सैन डिएगो ने कभी किसी को नहीं बताई थी, सब लिखा होता है। अब सैन डिएगो को विश्वास हो जाता है कि ये तो कोई जहरी बंदा है। अब वो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि तुम्हें अपना पर्सनल लेजेंड या सिंपल शब्दों में कहे तो अपनी लाइफ का मिशन ढूंढ लिया है एंड उसकी हेल्प करने के लिए ही वो यहाँ आया है। फिर वो बूढ़ा सैन डिएगो को लाइफ के 4 इंपॉर्टेंट लेसन सिखाता है जो आगे चलकर उस लड़के के बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। सो लेसन नंबर 1, बिलीव इन योरसेल्फ। वो बूढ़ा किंग सैन डिएगो को समझाता है कि लोग अगर खुद पर विश्वास करें तो वो सब पा सकते हैं जिसके वो ख्वाब देखते हैं, और अगर तुम किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। और ये मेरा फेवरेट डायलॉग भी है। पॉइंट नंबर 2, मिस्टीरियस फोर्स। अब आगे वो बूढ़ा किंग बताता है कि लोगों को शुरुआत में अच्छे से पता होता है कि उन्हें ज़िंदगी में क्या बनना है, क्या हासिल करना है। उनके अंदर अपने गोल्स को लेकर जुनून होता है,
बट समय के साथ साथ एक अजीब शक्ति उन्हें कन्विंस कर लेती है कि उनके जो सपने हैं वो इम्पॉसिबल हैं एंड उन्हें कभी भी हकीकत में तब्दील नहीं किया जा सकता। मगर ये जो शक्ति है ये लगती तो नेगेटिव है, बट असल में यही आपको बताती है कि कैसे आप अपने लाइफ के मिशन को पूरा कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3, एवरीथिंग हैज़ इट्स प्राइस। जब सैंटियागो उसे बताता है कि उसने उस बूढ़ी जिप्सी औरत को वादा किया है कि खजाने का 10वां हिस्सा वो उसे दे देगा, तो बूढ़ा आदमी मुस्कुराता है एंड कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने सबक सीख लिया है कि लाइफ में हर चीज़ का एक प्राइस होता है और कुछ भी फ्री में या बैठे बिठाए नहीं मिलता। पॉइंट नंबर 4, प्रिंसिपल ऑफ फेवरेबिलिटी और द बिगिनर्स लक। अगले दिन सैंडियागो मेल्कीजेदेक से मिलता है एंड उसे बताता है कि कैसे उसके फ्रेंड्स ने उसका फ्लॉक यानी सारी भेड़ें खरीद ली, जबकि इतनी सारी भेड़ें इतनी जल्दी बेचना बहुत मुश्किल होता है। इस पर वो बूढ़ा आदमी दोबारा मुस्कुराता है एंड लड़के को बताता है कि जब आप अपने सपने पूरे करने के लिए निकलते हैं तो ये जो यूनिवर्स है ये आपको पहले ही कदम पर सफलता पाने में मदद करता है, सो दैट आपका एंथुजियाज्म बना रहे एंड आप मोटिवेटेड फील करें। इसे ही प्रिंसिपल ऑफ फेवरेबिलिटी या बिगिनर्स लक कहते हैं। तो जैसा उन्होंने डिसाइड किया था, सैंटियागो से अपनी बची हुई 6 भेड़ें दे देता है एंड पूछता है कि कैसे वो उस खजाने को पा सकता है। इस पर वो बूढ़ा आदमी बस इतना ही कहता है, इजिप्शियन पिरामिड्स जाओ एंड तुम्हें तुम्हारा खजाना मिल जाएगा। अब सैंटियागो फिर कंफ्यूज हो जाता है, यार इसने भी कुछ नया नहीं बताया। अंत में वो बूढ़ा आदमी सैंटियागो के सर पर हाथ रखकर उसे अपनी ब्लेसिंग्स देता है और उसकी भेड़ों को लेकर वहां से चला जाता है। अब सैंटियागो के पास बहुत सारे पैसे थे जो उसे अपनी भेड़ें बेचकर मिले थे। अब वो अपने ड्रीम्स को पूरा करने का सफर शुरू करता है। वो स्पेन से शीप लेकर दूसरे देश के लिए रवाना होता है इन 2 घंटे में वहां पहुंच जाता है। अब दिक्कत ये होती है कि सैंटियागो को अरेबिक नहीं आती थी एंड उस कंट्री में अरेबिक ही मेन लैंग्वेज थी। तभी उसे एक उसी की उम्र का एक लड़का मिलता है जो उससे स्पेनिश में बात करता है एंड सैंटियागो अब थोड़ा बेहतर महसूस करता है। वो अपने नए दोस्त को बताता है कि उसे पिरामिड जाना है। इस पर वो नया लड़का बोलता है, कल हम इजिप्ट के लिए निकलेंगे, उसके लिए हमें 2 कैमल्स यानी ऊँट खरीदने होंगे एंड वो सैंटियागो से पैसे मांगता है। सैंटियागो से सारे पैसे दे देता है एंड वो दोनों बाजार में घूमने लगते हैं। अचानक सैंटियागो को एक तलवार जो कि शॉप पर रखी हुई थी अच्छी लगती है एंड उसका न्यू फ्रेंड उससे बोलता है कि वो दुकानदार से उस तलवार का प्राइस आकर पूछे। जैसे ही सैंटियागो तलवार की तरफ जाता है, उसका न्यू फ्रेंड जो कि असल में एक ठग था, उसके सारे पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाता है। अब सैंटियागो जैसे ही पीछे मुड़ता है उसके होश उड़ जाते हैं। वो फंस चुका है एक ऐसे शहर में जहाँ की भाषा उसे नहीं आती एंड ना ही उसके पास वापस घर जाने के पैसे हैं। वो अपनी किस्मत को बहुत कोसता है। वो अपने अच्छे दिनों को याद करने लगता है एंड जैसे ही शाम को बाजार खाली हो जाता है तो वो खूब रोता भी है। तो ये था अल्केमिस्ट बुक की समरी का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आपको ऐसी ही अमेजिंग वीडियोज़ मिलती रहे। तो भाई जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, आपको इस बुक की फ्री कॉपी मिल सकती है। आपको बस कुछ नहीं करना, सिंपली कमेंट्स में जाओ, आपको बुक समरी कैसे लगी, वीडियो कैसा लगा, एक कमेंट लिख दो अच्छा सा, जैसा भी ऑनेस्ट आप लिखना चाहते हो। उसके बाद ये जो ईमेल आईडी है इस पर आप अपना एड्रेस मुझे ईमेल कर दो और जो कमेंट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आएगा या अच्छा लगेगा उसको मैं आपके दिए हुए एड्रेस पे ये कॉपी मेल कर दूँगा। थैंक यू।